हेलो एवरीबॉडी, मैं रवि रांकावत, आपका फ्रेंड और इंग्लिश एजुकेटर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और मेरी क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी नाउन एंड केस की, और हम बात कर रहे थे पजेसिव केस के बारे में। केस क्या होता है, इसके फर्स्ट पार्ट पे हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हमने 5 पार्ट बताए थे नाउन एंड केस के, डेटिव केस और जेनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, और इसके बाद हमने शुरुआत की थी पजेसिव केस की, और पजेसिव केस का कुछ पार्ट हमने डिस्कस कर लिया था। चलिए आज शुरू और करते हैं आगे। यस, तो पजेसिव केस का मतलब क्या होता है हमने डिस्कस कर लिया था कि जब हम किसी पर अधिकार बताते हैं तो वो पजेसिव केस कहलाता है। कितने प्रकार के होते हैं वो सारे हमने डिस्कस कर लिए थे। अब कहां कहां पजेसिव यूज होता है उसकी बात करते हैं। पहला है अ सिंगुलर नाउन टेक्स एपोस्ट्रोफी एस, इस कोमा और इस एस को क्या पढ़ा जाता है? एपोस्ट्रोफी एस, एपोस्ट्रोफी कोमा, है ना। तो एपोस्ट्रोफी कोमा इसे कहा जाता है और उसके साथ क्या आता है? एस। अगर कोई नाउन सिंगुलर है और हम पोजीशन की बात करते हैं, जैसे राम्स कार, इस एपोस्ट्रोफी का मतलब क्या होता है? ऑफ, यानी का, की, के। द कार ऑफ राम ऐसे भी बोल सकते हैं, और राम्स कार, राम की कार। यस, तो कोई सिंगुलर नाउन अगर है और हम पोजीशन बताना चाहते हैं, अधिकार बताना चाहते हैं, तो सिंगुलर नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी प्लस एस लगाया जाता है। पूजाज हस्बैंड, पूजा का हस्बैंड, तो का हस्बैंड, या फिर द हस्बैंड ऑफ पूजा ऐसे भी कहा जा सकता है। तो एपोस्ट्रोफी लगाकर हम पोजीशन बता सकते हैं। पहला हो गया सिंगुलर नाउन के साथ। दूसरा, अ सिंगुलर नाउन एंडिंग विथ एस, कोई भी सिंगुलर नाउन जो एस से एंड हो रहा हो उसके साथ हम क्या लगाते हैं? ओनली टेक्स एपोस्ट्रोफी, केवल कोमा लगाते हैं, एपोस्ट्रोफी कोमा लगाते हैं। जैसे जीसस, अब ये नाम है जीसस क्राइस्ट, है ना, ये सिंगुलर है, लेकिन लास्ट में क्या आ रहा है? एपोस्ट्रोफी, सॉरी एस आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? यहां पर एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, जिस तरीके से यहां पर लग रखा है। तो ये एपोस्ट्रोफी एस अगर लग रखा है तो ये क्या है? हमारा गलत है। यस, जीसस केवल एपोस्ट्रोफी लगाया जाएगा, जीसस व्यूज, जीसस के व्यूज, ये गलत है। इसके बाद कीट्स, अब कीट कोई नाम नहीं है, कीट्स, जॉन कीट्स पोइट का नाम है। यस, और ये सिंगुलर नाउन है, लेकिन लास्ट किससे शुरू, एंड किससे हो रहा है? एस से एंड हो रहा है, इसलिए यहां पर कीट्स पोएम सही है, कीट्स ऐसे गलत हो जाएगा। मतलब एस अगर लास्ट में आ रहा है तो केवल एपोस्ट्रोफी लगाकर हम पजेसिव बना सकते हैं, इसके बाद में एस लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये गलत हो जाएगा ग्रामेटिकली। आगे देखो, अ नाउन एंडिंग विथ हिचिंग साउंड, अगर कोई भी नाउन एंड हो रहा है और उसके लास्ट में हिश की आवाज आ रही है, हिशिंग साउंड आ रहा है ना, ओनली टेक्स एपोस्ट्रोफी कोमा, केवल एपोस्ट्रोफी कोमा ही लगता है यहां पर, एपोस्ट्रोफी कोमा एस का यूज नहीं होता है। यस, देखो जैसे फिजिक्स, फिजिक्स स आ रहा साउंड, यस, एस आ रहा लास्ट में। चेस, बस, यस। तो जब ऐसे वर्ड्स आते हैं जिनके लास्ट में हिशिंग साउंड आता है तो केवल एपोस्ट्रोफी एस लगता है। तो ये फिजिक्स रूल्स, चेस एस आ गया पीछे तो केवल एपोस्ट्रोफी लगेगा। बस आगे एस आ रहा है, पीछे एपोस्ट्रोफी साउंड, हिश का साउंड आ रहा है, तो एस नहीं लगेगा, एस यहां पर ये गलत होगा। बसेस नहीं होगा, केवल क्या होगा? बसेस, बसेस। एस हिशिंग साउंड आ रहा है तो केवल क्या लगेगा? एपोस्ट्रोफी लगेगा, और ये यहां पर सही होगा, बसेस कलर नहीं, बस का कलर। आगे देखो, एनी प्लूरल नाउन विदाउट एंडिंग एस, कोई भी प्लूरल नाउन ऐसा है जो एस से एंड नहीं होता है। भाई एस से एंड होता है तब तो हम केवल एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, लेकिन कोई नाउन ऐसा है जो प्लूरल है लेकिन उसके पीछे एस नहीं आ रहा है, जनरली हम क्या करते हैं? एस या ई एस लगाकर नाउन को प्लूरल करते हैं। लेकिन कुछ नाउन ऐसे होते हैं जैसे टीथ, टूथ का प्लूरल होता है टीथ, तो जब ऐसा कोई नाउन है जिसके लास्ट में एस नहीं आ रहा है और प्लूरल भी है तो उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। टीथ कलर ऐसे बोल सकते हैं, दांतों का कलर। चिल्ड्रन,
बच्चे, तो चिल्ड्रंस हैबिट, बच्चों की आदत। मैंस चॉइस, अब मैन प्लूरल है, तो जब प्लूरल नाउन आता है और लास्ट में एस नहीं होता है तो एपोस्ट्रोफी एस लगाकर हम पोजीशन बता सकते हैं, अधिकार बता सकते हैं। मैंस चॉइस, आदमियों की चॉइस। ऐसे ही देखो एनी प्लूरल नाउन, यहां पर हमने बात की थी कि प्लूरल नाउन हो लेकिन विदाउट एस हो तो एपोस्ट्रोफी एस लगता है, लेकिन प्लूरल नाउन हो और उसके लास्ट में एंडिंग विद एस, अगर एस से एंड हो रहा हो तब ओनली टेक्स एपोस्ट्रोफी, केवल एपोस्ट्रोफी लगता है, केवल कोमा लगती है, एस नहीं लगता है। जैसे बॉयज, एस लग गया तो बॉयज के साथ केवल एपोस्ट्रोफी लगेगा, एस नहीं लगेगा। गर्ल्स, गर्ल्स चॉइस है ना, गर्ल्स हैबिट, कोई भी नाउन आगे जोड़ना चाहे मान लो तो लड़कियों की या लड़कियों का। स्टूडेंट्स, अब देखो स्टूडेंट का, ये यहां पर सही है। अगर मैं यहां पर इसे, ये सिंगुलर है स्टूडेंट का, है ना, ये सही है, लेकिन अगर मैं इस एस को पहले लगा दूं, स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन कर दूं और अब केवल क्या लगेगा, एपोस्ट्रोफी लगेगा। स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों का। यस, एनिमल्स, यहां पर अगर एस लगा दूं मैं एनिमल्स का, तो का ये एस लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर प्लूरल नाउन है तो केवल क्या लगेगा, एपोस्ट्रोफी लगेगा और वो पोजीशन को बताएगा, अधिकार को बताएगा, ऑफ का सेंस देगा। आगे देखो भाई, कुछ कंपाउंड नाउन होते हैं जिन्हें 2-3 वर्ड्स एक साथ आ जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, जैसे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया ऑफ प्रेसिडेंट, ये तो स्ट्रक्चर ही गलत हो गया। यस, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये गलत है सेंटेंस। यस, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज वाइफ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पत्नी, मतलब भारत के प्रेसिडेंट की पत्नी, तो लास्ट में एपोस्ट्रोफी एस लगेगा और पोजीशन को बताया जाएगा। ऐसे नहीं लगेगा द प्रेसिडेंट, यहां पर एपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज, भारत के प्रेसिडेंट की पत्नी, है ना। ऐसे ही द किंग ऑफ भूटान विजिट, भूटान के राजा की यात्रा। यस, तो ये पूरा कंपाउंड नाउन है और उसके लास्ट में क्या लगा है, एपोस्ट्रोफी एस लगता है। तो इस प्रकार से हम इसको पजेसिव बना सकते हैं। कंपाउंड में जनरली क्या होता है, लास्ट में एपोस्ट्रोफी एस लगाकर पोजीशन को बताया जाता है। ऐसे देखो वर्ड्स एंडिंग विद एंड, कोई भी ऐसा शब्द जो END से खत्म होता है तो उसमें क्या होता है, एंड से जो तुरंत पहले वर्ड आता है उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है। जैसे विट एंड, विट्स एंड, बुद्धि का अंत। इसका मतलब क्या हुआ, नॉट नो व्हाट टू डू, नहीं पता, व्हाट टू, नॉट नो व्हाट टू डू, डोनिंग व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए। विट्स एंड, बुद्धि का अंत मतलब पता नहीं क्या करना है आगे। तो एंड से शुरू, खत्म हो रहा है सेंटेंस, उस वर्ड, इससे पहले जो वर्ड है उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगता है। ऐसे ही फिंगर्स एंड, फिंगर का एंड मतलब यहां पर क्या है, रिमेंबर फर्मली, किसी चीज को दृढ़ता से याद रखना, एक तरीके से फ्रेज है ये, है ना। तो इस तरीके से कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ एपोस्ट्रोफी लगाने का तरीका अलग अलग होता है। सिंगुलर नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस दोनों लगता है, प्लूरल नाउन के साथ केवल एपोस्ट्रोफी लगता है। अगर हिशिंग साउंड वाला वर्ड है तब भी केवल एपोस्ट्रोफी लगता है। प्लूरल नाउन विदाउट एस है तो एपोस्ट्रोफी एस लगता है। कंपाउंड नाउन में लास्ट में एपोस्ट्रोफी एस लगता है और एंड वाले शब्द में अगर एंड से शुरू हो रहा तो एंड के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा बल्कि विट के साथ लगेगा। तो ये बात हुई अपने पजेसिव केस के कुछ और रूल्स की। कुछ और रूल्स अभी बाकी है मेरे फ्रेंड्स, तो अगले वीडियो में आपके लिए सारी चीजें डिटेल से पजेसिव केस के बारे में लेकर आऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं निश्चित रूप से आपकी सभी कमेंट्स का जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एवरीवन।